अभीरा की शादी से पहले अरमान की एक्सीडेंट हो जाती है क्योंकि वो सारी सच्चाई छिपाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती है क्योंकि सच्चाई यहाँ और भी पता चलती है। चारों की मौत हो चुकी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग चूड़ामणि की रस्म सी होती है। अब यहाँ पे जैसे मायरा वो पोकी कपड़े पहन के आ जाती है, तो अभीरा तो देखो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहती, लेकिन अब क्योंकि वो अरमान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और उसकी बेटी के ये करीब रहेगी, तो कहीं ना कहीं तो गीतांजलि को बहुत बुरा लगेगा। बस यही कारण वो यहाँ पोकी पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अब इस चीज से कहीं ना कहीं पोकी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, यानी कि जो मायरा है उसके कपड़े पहने होते हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और बहुत गुस्सा भी करती है। उल्टी सीधी बातें वो भी बोल देती है कि यही कारण है कि आपकी बेटी आपको छोड़ के जा चुकी है। अरमान जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो खुद आकर के यहाँ मायरा को समझाता है, लेकिन मायरा तो इस पर भी गुस्सा हो जाती है कि आप इनका सपोर्ट कर रहे हो और ये मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रही है और आप ये सब सुन रहे हो। खैर वो गुस्से में चली जाती है यहाँ से, लेकिन मायरा को जो भी बातें बोली होती है ये सभी अपनी जो मोटिव होती है वो पहले दादू को बता देती है। दादू भी जब पूछते हैं तो बताती है कि अगर मैं वहाँ नहीं बोलती तो गीतांजलि को बुरा लगता। आखिरकार मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके करीब जाऊंगी या फिर कह लो कि उनको अपने पास लेकर के आऊँगी तो कहीं ना कहीं गीतांजलि और अरमान के रिश्ते में दरार आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जब ये बातों को गीतांजलि सुनते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारी इतनी केयर करती है। हम ही लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन वाकई में जब ये जाती है अपने कमरे में, जब कपड़े लेकर के जाती है पोके की, तो ये बहुत रोती है, ये बहुत मिस कर रही होती है। अब ये सोचती है ना कि ये सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ आयुष्मान भी आता है, इसकी मदद करता है और ये समझाता है कि आप जो सोच रहे हो गलत नहीं है, आपने जो बोला सही है, लेकिन थोड़ा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी जो बातें थी रियल वाली वो बता देती है कि ये क्यों की थी। खैर ये लोग तो अपना सारा सामान लेकर के यहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाती है पुलिस वाले को फोन करके बोल देती है कि आप जो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे पोकी के लिए उसे बंद कर दीजिए, मैं नहीं चाहती अब अपनी बेटी को खोजना। और यहाँ से ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन मासा को जो सच्चाई पता है वो सच्चाई अभी वो छिपा कर रखना चाहती है, वो नहीं बताते। उन्हें लगता है कि शायद ये सब चीज़ें जैसे चल रहा भीरा भी अपने आयुष्मान के साथ में आगे बढ़ जाएगी, अरमान भी चला जाएगी गीतांजलि के साथ में, तो हम लोग यहाँ अभी सच्चाई अगर बता देंगे तो समझते हो ना बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। तो इस कारण ये चुप रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो जो चाचा जी क्रिस से सच्चाई निकलवाना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे पोदार फॉर्म्स को एक्वायर किया था, कैसे झूठ बोल करके मासा से, तो वो तो कुछ सारी सच्चाई नहीं बताता और ये अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, तो यहाँ तो कुछ हाथ सबूत लगता नहीं है, तो ये तो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिशन में जैसे कियारा जाती है अभीर के घर पे, तो वो देखती है कि चारों का फोटो जिस पे हार चढ़ा हुआ है और यहाँ शोक मनाया जा रहा है। तब इसे समझ में आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी और क्यों चारों से बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे 3rd स्टेज का कैंसर था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और ये बातें अभीर ने सबसे छिपाया था। अब यहाँ ना जब ये बातें पता चलती है तो फुट फुट करके रोने लगती है कि कहीं ना कहीं ये उसे अपनी बहन मानती है। भले जो चीज़ें हुई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है जो हमें पोस्ट सीजन में देखने को मिलती है। एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, शादी होने वाली होती है अभीरा और आयुष्मान की। अरमान की एक्सीडेंट हो चुका होता है क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो कैसे सारी सच्चाई बताए, लेकिन सच्चाई वो बताता नहीं कि मायरा उसकी अपनी बेटी है और उससे बीच एक्सीडेंट हो जाना। लेकिन अब ना जैसे कि आयुष्मान को शक होता है कि मायरा हो सकता है कि पुकी है, तो वो छानबीन करने लगता है। उसके हाथ में सबूतें लग चुकी होती है और ये बातें जब मासा को पता चलती है तो मासा और डर जाती है। उन्हें लगता है कि अगर ये सारी बातें आयुष्मान से पता चलेगी अभीरा को कि हाँ अरमान ने ही जो पुकी को लेके गया था और जो नाम बदला है मायरा वो पुकी ही है, तो कहीं ना कहीं अरमान सबकी नज़रों में गलत साबित हो जाएगा। बस इस चीज़ के लिए वो फैसला करती है कि ये सारी सच्चाई अरमान ही बताएगा, लेकिन वो तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। वो तो अपने होश में भी नहीं होता कि वो फोन करके ये बता सके कि हाँ पुकी ही मायरा है। अब इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है ये स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, लेकिन काफ़ी मजेदार भी, जो स्टोरी को डाइवर्ट भी करेगी। बट ये शादी तो होगी नहीं, लेकिन इस शादी से पहले जो ड्रामा बनेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि अब शादी तोड़ करके ये कैसे जाएगी फिर हॉस्पिटल अरमान को देखने के लिए। मजा तो आने वाली है ना, क्योंकि जान तो उसकी भी खतरे में है, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी।